हाँ जी क्रिप्टो गैंग, मैं संग्राम और आप लोग देख रहे हैं क्रिप्टोग्राम। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि 16-17 सितंबर को जो एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है उसमें रेट कट के चांसेस बताए जा रहे हैं कि खतरनाक रेट कट के चांसेस बन रहे हैं और वहां पर 25 बीपीएस के साथ में रेट कट होने वाली है। लेकिन रेट कट को कौन कौन से जो इंडिकेटर्स है वो इफेक्ट करते हैं उनके बारे में आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। हम आज की वीडियो के अंदर देखेंगे कि जो सीपीआई डेटा है वो रेट कट को कैसे इंपैक्ट करता है, सीपीआई डेटा के बाद में पीपीआई डेटा कैसे करेगा, पेरोल डेटा कैसे करता है और एम्प्लॉयमेंट डेटा रेट कट को कैसे इंपैक्ट करता है और उनके बाद में मार्केट के ऊपर इन सारी चीजों का क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा। आज की वीडियो के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस होने वाली है। तो सबसे पहले तो वीडियो को सारे के सारे लोग लाइक कर दो और वीडियो को एंड तक देखना। जो लोग चैनल के ऊपर पहली बार है चैनल को बिना कहे सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो उसको भी जाके जरूर से ज्वाइन कर लेना। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम सीपीआई डेटा के बारे में, क्योंकि कल रिसेंट में सीपीआई डेटा आया हुआ है और उसका मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिलना चाहिए था, क्या इंपैक्ट देखने को मिला है और रेट कट के ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो सीपीआई डेटा होता है भाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कंज्यूमर्स के पास में यानी हम लोगों के पास में जो चीजें हम बाय करते हैं, जो गुड्स और सर्विस हम बाय करते हैं उनकी प्राइजें किस तरह से चेंज हो रही है वो बताता है सीपीआई डेटा। अब कल जो सीपीआई डेटा है वो 2.9% के आसपास आया है, लेकिन जो पिछला सीपीआई डेटा था वो 2.7 था और इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2.9% के आसपास में सीपीआई डेटा आने वाला है। और ये सीपीआई डेटा सेम ऐसे कैसे हमारे सामने आया जो कि न्यूट्रल सीपीआई डेटा आया था, लेकिन सीपीआई डेटा पिछले सीपीआई डेटा से बढ़कर था, तो वो मार्केट के लिए एक बियरिश प्रेशर देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन मार्केट के अंदर इसका कोई प्रेशर देखने को नहीं मिला। मार्केट यहां से पंप करता हुआ देखने को मिला और बिटकॉइन की प्राइस 1,14,000 से 1,16,000 तक जाती हुई देखने को मिली। अब सीपीआई डेटा बियरिश आने के बाद भी मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम क्यों देखने को मिला, तो इसका रीजन ये है कि लोगों को पता है कि 16-17 सितंबर को जो एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है उसके अंदर रेट कट होंगे, तो इसकी वजह से लोग किसी भी प्राइस पे बाय करने के लिए तैयार हैं। अब बात करें कि रेट कट के ऊपर सीपीआई डेटा का क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है, तो भाई सीपीआई डेटा अगर बढ़ता है तो रेट कट के चांसेस कम होते जाते हैं। और आपको पता भी होगा कि पोवेल ने एक बार स्पीच के अंदर बताया था कि अगर जो इन्फ्लेशन है, जिसको हम सीपीआई डेटा बोल रहे हैं वो इन्फ्लेशन डेटा भी होता है, तो अगर इन्फ्लेशन 2% के आसपास नहीं आया तो मैं रेट कट नहीं करने वाला। तो आपको क्या लगता है कि इन्फ्लेशन अभी 2.9% के आसपास देखने को मिल रही है और पोवेल के हिसाब से 2% के आसपास अभी नहीं आई है, तो क्या 16-17 सितंबर को रेट कट होने वाले नहीं होने वाले, कमेंट करके जरूर से बताना। अब सीपीआई डेटा के अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा है कि रेट कट होने के चांसेस है वो कम हो रहे हैं, लेकिन पोली मार्केट के ऊपर इसके चांसेस अभी भी 87% है कि 25 बीपीएस के साथ में रेट कट होने वाली है। अब 4 इंडिकेटर और है जो क्या इंडिकेट करे उनके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं सेकंड इंडिकेटर के बारे में, वो है पेरोल डेटा, नॉन फार्म पेरोल या फिर नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट डेटा भी इसको बोलते हैं। ये डेटा बताता है कि यूएस के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पे जॉब्स के अंदर कितना चेंज आ रहा है। पेरोल डेटा का जो इंपैक्ट है वो रेट कट के ऊपर डायरेक्ट देखने को मिलता है, यानी पेरोल डेटा अगर बढ़ रहा है तो रेट भी बढ़ेगी और पेरोल डेटा अगर डिक्रीज हो रहा है तो रेट भी डिक्रीज होगी। अब पिछला जो पेरोल डेटा आया था वो 79 के आसपास था, यानी बहुत ज्यादा पेरोल आया था और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस बार जो डेटा आने वाला है वो 70K के आसपास आने वाला है, 77K के आसपास आने वाला है, लेकिन एक्चुअल में जो डेटा है वो 22K के आसपास आया था। यानी जो डेटा आया था वो बहुत कम आया था और बहुत कम डेटा ये बताता है कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी हिल रही है, डगमगा रही है और जो फेडरल रिजर्व है उसको रेट कट करने की जरूरत है। यानी पेरोल डेटा तो ये इंडिकेट कर रहा है कि रेट कट होने चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड डेटा के बारे में, जॉबलेस क्लेम डेटा के बारे में, कि ये डेटा क्या बता रहा है, क्या रेट कट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो जॉबलेस क्लेम डेटा बताता है कि यूएस के अंदर कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हर वीक थर्सडे को ये डेटा देखने को मिलता है और इस बार का जो डेटा आया था वो 263K के आसपास आया था, यानी ये डेटा पिछली बार के डेटा से बढ़कर आया था, एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा आया था। अब इसका मतलब ये है कि अगर ये जॉबलेस क्लेम डेटा बढ़ रहा है तो यूएस के अंदर जॉब्स की कमी हो रही है और यूएस की इकोनॉमी के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो जो जॉबलेस क्लेम डेटा होता है वो इनवर्सली रेट कट के प्रोपोर्शनल होता है, यानी जॉबलेस क्लेम डेटा अगर बढ़ रहा है तो रेट घटनी चाहिए। तो ये डेटा भी इंडिकेट कर रहा है कि यूएस के अंदर जो फेडरल रिजर्व की 16-17 सितंबर को जो मीटिंग होने वाली है एफओएमसी की, उसके अंदर रेट कट होने के चांसेस ज्यादा हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड फोर्थ हमारा जो डेटा है वो है पीपीआई डेटा। पीपीआई डेटा का मतलब होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इसका मतलब भी इन्फ्लेशन से होता है, क्योंकि डायरेक्टली इसका इंपैक्ट भी कंज्यूमर के ऊपर ही देखने को मिलता है, तो ये भी इन्फ्लेशन को बताता है, यानी महंगाई को बताता है। अब अगर पीपीआई डेटा भी बढ़ रहा है तो यानी महंगाई बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है तो रेट कट के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन जो पिछला पीपीआई डेटा आया था वो 0.7 के आसपास था और इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 0.3 आएगा, लेकिन एक्चुअल में जो डेटा आया था वो आया था -0.1,
यानी जो एक्चुअल डेटा हमें देखने को मिला वो बहुत ज्यादा बुलिश डेटा था। तो पीपीआई डेटा के अकॉर्डिंग भी रेट कट के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल सारी चीजें हमें ये बता रही है कि 16 और 17 सितंबर को जो एफएमसी की मीटिंग होने वाली है उसके अंदर रेट कट होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सीपीआई एक ऐसा इंडिकेटर है जो बोल रहा है कि रेट कट नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाकी 3 इंडिकेटर ये बता रहे हैं कि रेट कट होनी चाहिए। अब आपको क्या लगता है एक बार कमेंट करके जरूर से बताना कि सीपीआई डेटा के अकॉर्डिंग और पॉवेल के जो लास्ट एक बार बताया था कि हां जब तक इन्फ्लेशन 2% के आसपास नहीं आती तब तक मैं रेट कट नहीं करने वाला, तो क्या लगता है रेट कट होगी या नहीं होगी, कमेंट करके जरूर से बताना। तो आई होप आज के वीडियो के बाद में आपको ये तो एनालाइज हो गया होगा कि एक्चुअल में रिजल्ट क्या आने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और जो लोग चैनल के ऊपर पहली बार है वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।